हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन पेपर नंबर 3 का सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ेंगे। विभाग ए, क्वेश्चन नंबर 1। पुरा एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिः यद्भविष्यश्चेति त्रयो मत्स्याः वसन्ति स्म। पुरा, दैट मीन्स इन अवर एंशियंट टाइम, एकस्मिन् जलाशये, इन अ लेक, एक तालाब के अंदर तीन मत्स्य, फिश, 3 मेल फिश वसंती स्म रहते थे, और जिनका नाम है अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति एंड यद भविष्य। अथ कदाचित् तम जलाशयं दृष्ट्वा धीवरैः उक्तम्। उसके बाद एक दिन उस जलाशय को, उस लेक, उस तालाब को देखकर धीवरैः, बाय द फिशरमैन ने वो तालाब को देखा और बोले, अहो बहुमत्स्योऽयं रदः। रदः यानी कि तालाब का सिनोनिम्स है संस्कृत में। बहुत सारी मछलियों से भरा हुआ ये तालाब है। कदाचित् अस्माभिः अपि न अस्माभिः अन्वेषितः, शायद हमारे ध्यान में पहले ये तालाब नहीं आया है। तद अद्य आहार वृत्ति संजाता, तो आज का तो जो पूरा हमारा आहार भोजन करने का है वो तो हो चुका है। श्वः अत्र आगम्य मत्स्यकूर्मादयो व्यापादयितव्याः इति निश्चयः। कल हम यहाँ पर आएंगे और इस तालाब के अंदर जितने मत्स्य है, कुर्म, टोर्टोइज है, उन सबको पकड़ कर ले जाएंगे एंड मार देंगे। ये फाइनल हो गया। नंबर 2। एकदा सिद्धराजः विचारपथम आरूढ़। वंस अ टाइम, एक बार जो राजा सिद्धराज था वो विचारपथम आरूढ़, सोच रहा था। सः अचिन्तयत्, ही थॉट, मालव विजयेन अहम धनस्य स्वामित्वं प्राप्तवान, कि मैंने मालव राज्य पर जो जीत हासिल कर ली, उससे वहाँ का जो धन जो था, वेल्थ, उसकी तो ओनरशिप मैंने कर ली। तस्य ग्रंथागारः अपि मया प्राप्तः, वहाँ की जो लाइब्रेरी वो भी मैंने मेरे अंडर में ले ली। परंतु बट भोजव्याकरणेन भोजस्य यादृशी कीर्तिर्वर्तते तादृशी कीर्तिर्मया न प्राप्ता। लेकिन भोज व्याकरण नाम की ग्रामर की जो बुक है, उससे जिस प्रकार से भोज की कीर्ति हुई है, भोज जितने फेमस हुए हैं, उतना फेमस अभी तक मैं नहीं हुआ हूँ। अतः इसलिए एतादृशं किमपि करणीयं येन मदीया कीर्तिरपि तादृशी भवेत् यादृशी भोजस्यास्ति। अब इसलिए ऐसा कुछ करना है जिससे मैं भी भोज के जितना ही फेमस हो जाऊं। भोज की जितनी कीर्ति है उस उतनी ही कीर्ति मेरी भी हो जाए। तो ये दोनों ट्रांसलेशन हो गए। नाउ संस्कृत क्वेश्चन आंसर। तो जो नंबर 3 दिया है, बुद्धिमती कन्या शालीन कुत्र तप्तवती, तो उसका आंसर आएगा आतपे। नंबर 4, वृत्तमुक्ता चित्तवृत्ति ही कीदृशी इव, तो उसका आंसर आएगा हारयष्टि ही। एंड नंबर 5 जो है वो लोष्टः कस्य विकारः वर्तते, तो उसका आंसर आएगा पृथिव्याः। तो यहाँ पर संस्कृत क्वेश्चन आंसर हो गए। उसके बाद नंबर 6, एक्सप्लेन द ऑब्स्टेकल नेम्ड वर्तपाल आवर्तपात वलपुल, तो जो चैप्टर नंबर 6 का ये क्वेश्चन है, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक शॉर्ट नोट आगे के पेपर में कर ली है। वही चीज़ आपको ये क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। तो वो यदि आपने प्रिपेयर कर लिया है, वहाँ से पढ़ लिया है, तो वही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम लिखेंगे। नंबर 7, वुम डिड दुर्वासा कर्स वाई, ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी आगे
कर लिया है कि दुर्वासा ने किसको शाप दिया और क्यों, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। नंबर 8, व्हाट डिड जयसी अचीव बाय गेटिंग विक्ट्री ओवर मालव। मालव प्रदेश के ऊपर विक्ट्री यानी कि जीत हासिल कर कर जयसी ने क्या क्या प्राप्त किया, तो उसका आंसर रहेगा जयसी ही गोट यशोवर्मास वेल्थ एंड हीज होल लाइब्रेरी बाय गेटिंग विक्ट्री ओवर मालव। जो किंग यशोवर्मा थे उनका जितना धन था वो जीत लिया, साथ में उस राज्य की जो लाइब्रेरी थी वो भी सिद्धराज जयसी ने प्राप्त कर ली। उसके बाद जो नेक्स्ट है शॉर्ट नोट, जो क्वेश्चन नंबर 9, द फीस नेम्ड अनागत विधाता। तो ये चैप्टर नंबर 2 जहाँ से एक क्वेश्चन लिया गया है, जो 3 फीस की बात बताई गई है, तो उसमें अनागत विधाता जो है उनका पूछा है। तो अनागत विधाता के बारे में, तो अनागत विधाता की शॉर्ट नोट, उनके नाम के ही गुण है, उनका नाम समझे तो न आगत विधाता, न आगत जो चीज़ अभी तक आई नहीं है उसके बारे में पहले से सोचने वाले। तो उसी प्रकार अनागत विधाता एक्सप्रेस्ड आई एम श्योर दैट फिशरमैन विल कम हियर, उन्होंने एक श्योरिटी के साथ बताया था, एंड किल द फिश कि आएंगे फिशरमैन और मार देंगे। सो इट इज़ नॉट राइट टू स्टे हियर इवन फॉर ए मोमेंट, तो हमें यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए भी रुकना नहीं चाहिए। वी शुड गो टू सम अदर लेक टू नाइट ओनली, आज ही आज हमें दूसरे कोई लेक में चला जाना चाहिए। एंड एज फॉर मी आई एम गोइंग टू लीव फॉर द अदर लेक, तो और मेरी बात करूँ तो ये तालाब में छोड़कर दूसरे तालाब में जा रहा हूँ। तो ये अनागत विधाता लोगों के नाम के मुताबिक गुण होने चाहिए जो यहाँ पर इस फीस के अंदर थे, और वो उन्होंने अपना जो ओपिनियन बताया वो शॉर्ट नोट के फॉर्म में आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न वॉर एंड वॉर ड्यूरिंग द महाभारत एरा। ये चैप्टर नंबर 15 जयः पराजयो वा, अर्जुन जब स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आता है और उस टाइम पर जो उन्होंने देखा उसके बाद कि मॉडर्न अभी जो फिलहाल युद्ध होते हैं उसमें और महाभारत के समय पर जो युद्ध हो चुके उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं महाभारत की। तो इन द डेज ऑफ महाभारत द वॉर वॉज कन्फाइंड टू द बैटल फील्ड एंड दैट टू ड्यूरिंग द डे टाइम ओनली, युद्ध क्षेत्र के अंदर ही होता था और वो भी दिन के समय ही होता था। और आफ्टर द सनसेट द बैटल फॉर द डे वॉज ओवर, जैसे ही सूर्यास्त हो जाता था तो वहाँ पर उस दिन का युद्ध रुक जाता था। और ये आपने महाभारत की कहानी में सुना होगा। चिल्ड्रन एंड वुमेन वेर स्पेयर्ड, बच्चे और जो औरतें हैं वो सब वहाँ पर युद्ध में नहीं आते थे। और अभी बात करते हैं मॉडर्न की। इन द मॉडर्न वॉरफेयर, अभी जो मॉडर्न टाइम पर जो युद्ध होता है उसमें द होल कंट्री बिकम्स द बैटल फील्ड, पूरी कंट्री एक युद्ध क्षेत्र ही बन जाता है। बिकॉज ऑफ प्लेन्स ड्रॉपिंग बॉम्ब्स एवरीवेयर, क्योंकि कहीं पर भी बॉम्ब फेंके जाते हैं, कोई नक्की नहीं कहाँ पर। फिलहाल अभी रसिया और यूक्रेन का चल ही रहा है, हम सब देख ही रहे हैं वो सब कुछ। द 5 एलिमेंट्स जो नेचुरल एलिमेंट्स है, अर्थ, वाटर, लाइट, एयर एंड स्पेस आर पोल्यूटेड, नेचुरल एलिमेंट्स पोल्यूटेड हो चुके हैं। एंड पीपल सफ़र लॉन्ग आफ्टर द वॉर इज़ ओवर, युद्ध खत्म होने के बाद ये नेचुरल एलिमेंट्स का ज़रूरी रहता है लोगों को, तो लोगों को उस चीज़ का सफ़र करना पड़ता है। केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉर्स आर द न्यू एडिशंस, धीरे धीरे ये वॉर के अंदर ये नया एडिशन हो रहा है, तो ये वहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो कॉम्प्रिहेंशन है, कांची नगरे शक्ति कुमारो नाम एक श्रेष्ठीपुत्र प्रतिवसति स्म, चैप्टर 5। तो उसका क्वेश्चन आंसर देखें तो पहला क्वेश्चन है श्रेष्ठीपुत्र शक्ति कुमार कुत्र प्रतिवसति स्म, तो आंसर बनेगा श्रेष्ठी पुत्र शक्ति कुमार कांची नगरे प्रतिवसति स्म। आंसर आपको किस तरीके से लिखना है बेटा, कि जो क्वेश्चन पूछा है ना वो सीक्वेंस में जाने का, वहाँ पैराग्राफ में जो सीक्वेंस में लिखा है वो मत फॉलो करो, क्वेश्चन की सीक्वेंस फॉलो करो। श्रेष्ठीपुत्र शक्ति कुमार कांची नगरे प्रतिवसति स्म, ये पहला हुआ।
दूसरा, कस्मिन् वर्षे प्रविष्टः शक्तिकुमारः चिंतामापन्नः। तो ये सेकंड क्वेश्चन में पहला ही वर्ड क्वेश्चन वर्ड है कस्मिन, तो उसके प्लेस पर आंसर आएगा सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड जो है वो, द्वाविंशतितमे वर्षे प्रविष्टः शक्तिकुमारः चिंतामापन्नः। फिर से, द्वाविंशतितमे वर्षे प्रविष्टः शक्तिकुमारः चिंतामापन्नः। नंबर 3, श्रेष्ठीपुत्रः कीदृशः किमर्थं च देशम अभ्रमत। श्रेष्ठीपुत्र कैसा और क्यों हर एक देश में घूम रहा है। तो हम लिखेंगे श्रेष्ठीपुत्रः चिंतामापन्नः दारग्रहणाय, श्रेष्ठीपुत्रः वस्त्रान्ते पिनद्धशालिः दारग्रहणाय विविधान देशान अभ्रमत। श्रेष्ठीपुत्रः वस्त्रान्ते पिनद्धशालिः दारग्रहणाय विविधान देशान अभ्रमत। एंड नंबर 4 जो है वो, शक्तिकुमारः कीदृशीं भार्यां प्राप्तुम ऐच्छत्। तो उसके बेस पर आंसर आएगा शक्तिकुमारः गुणवतीं भार्यां प्राप्तुम ऐच्छत्। एक गुणवती कन्या श्रेष्ठीपुत्र को चाहिए थी। तो श्रेष्ठीपुत्रः गुणवतीं भार्यां प्राप्तुम ऐच्छत्, ये आंसर हो गया। सेक्शन बी जो पोएट्री उसका है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो चैप्टर नंबर 3 में से श्लोक लिया गया है, प्रविचार्योत्तरम देयम सहसा नवदेह क्वचित शत्रोरपि गुणः ग्राह्या दोषास्त्याज्यः गुरोरपि। बताया है वहाँ पर प्रविचार्य, विचार्य बहुत सोच समझकर, उत्तरम देयम वी शुड स्पीक, वी शुड गिव आंसर। हम जो भी कुछ भी आंसर भी देना, आंसर शुड बी गिवन आफ्टर थिंकिंग, सोच समझकर देना चाहिए। सहसा क्विकली और सडनली, नवदेह क्वचित कुछ भी बोल देना चाहिए, नहीं अचानक से, तुरंत में, जल्दबाजी में। और फिर शत्रोः अपि गुणाः ग्राह्याः, हमारे जो शत्रु है, दुश्मन जो है हमारे, उनके अंदर रही हुई अच्छी चीज़, गुड क्वालिटीज़ शुड बी एक्सेप्ट, वो हमें स्वीकार करनी चाहिए। दोषास्त्याज्यः गुरोरपि, हमारे जो गुरु होते हैं, जो हमको कुछ सिखाते हैं, गुरु टीचर, यदि उनके अंदर कोई बैड क्वालिटीज़ है, दोष है, तो वो हमें त्याग करनी चाहिए। बल्कि हमें ये नहीं कि हमारे गुरु कर रहे हैं तो हम भी करें, वो नहीं होना चाहिए। हमको ये लगता है कि ये बुरी की चीज़ है तो वो हमें छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। वहीं पर दूसरा श्लोक, ध्येयं सनातनं ब्रह्म हेयं दुःखमनागतं कायिकं सुखमादेयं विधेयं जनसेवनम। सनातन ब्रह्म, द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, जो आत्मा परमात्मा जो है वो सुप्रीम बीइंग, उनका ध्येयम ध्यान करना चाहिए। दुखम अनागतम, अभी तक जो दुख नहीं आया है उसके बारे में सोचकर दुखी मत हो। हेयम, उसको साइड में रखो, उस दुख को जो अभी तक नहीं आया है। कायिकम सुखमादेयम, फिजिकली जो जो सुख मिल रहा है, शरीर को जो भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए वो जो मिल रही है वो स्वीकार करो। विधेयम जनसेवनम, जनसेवनम, जन यानी कि पीपल, सेवनम यानी कि सेवा करो, सर्व टू द पीपल, और लोगों की सेवा करनी चाहिए, नीडी पीपल की। आगे नंबर 13 नंबर का जो श्लोक है, शिक्षाक्षयं गच्छति कालपर्ययात् सुबद्धमूलाः निपतन्ति पादपाः जलं जलस्थानगतं च शुष्यति हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। कर्ण ये श्लोक कह रहे हैं कि इस दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, सब कुछ खत्म हो ही जाता है। जैसे कि शिक्षा, जो हमने एजुकेशन प्राप्त किया है, जो कुछ भी सीखा है, वो भी काल पर्ययात, विद द पैसेज ऑफ टाइम, धीरे 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 समय चेंज होता जा रहा है, काल परिवर्तन होता है। तो काल पर्ययात, काल का पर्यटन होने से कारण जो हमने शिक्षा प्राप्त की है वो कभी कभार हम
गवा देते हैं। उसी प्रकार सुबद्धमूलाः पादपाः, ऐसे पेड़, पादपाः यानी ट्रीज, कि जिसका जो रूट्स है ना, सुबद्धमूलाः, वो एकदम वेरी स्ट्रॉन्ग रूट से, वैसे पेड़ भी समय जाते जाते एक दिन गिर जाते हैं। जलम जलस्थानगतम च शुष्यति, जलस्थान यानी कि जहाँ पर जल इकट्ठा होता है, तालाब, नदी, वो सब कुछ, वो भी ऐसा समय आता है कि वो शुष्यति, सूख जाता है, यानी कि ड्राई हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, ये दोनों चीज़ रिमेन्स एज इट इज़, वैसे की वैसी रहती है। तो क्या? तो हुतम, कोई यज्ञ कार्य हो रहा है और उस यज्ञ कार्य के अंदर हमने देव को जो ऑफरिंग किया है, भगवान को आहुति जो अर्पण की है यज्ञ के अंदर, वो, तथा दूसरा दत्तम, कि जो चैरिटी वर्क किया है, किसी को डोनेशन में कुछ दिया है, ये दोनों चीज़ रिमेन्स एज इट इज़, वो वैसी की वैसी रहती है। इसका लॉन्ग टाइम के बाद में भी हमें फल तो मिलता ही है। तो वो यहाँ पर ट्रांसलेशन हो चुका। आगे संस्कृत क्वेश्चन आंसर। पहला, सर्वे कीदृशाः भवन्तु, तो सेकंड ऑप्शन है सुखिनः, वो करेक्ट आंसर। नंबर 15, अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः कः, तो आंसर बनेगा आत्मा। नंबर 3, सुखम कदा शोभते, तो आंसर आएगा दुखानि अनुभूय, फर्स्ट ऑप्शन। सुख कहाँ अच्छा लगता है और कब, तो जिन्होंने दुख की अनुभूति की हो, जो दुख में से बाहर निकल कर आया हो ना, वहीं पर सुख अच्छा लगता है। ये ऑलरेडी हमने ट्रांसलेशन में आगे के पेपर में कर लिया है। आगे 17 नंबर का इंग्लिश क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स शुड अ वाइफ स्पीक टू हर हस्बैंड। सबको पता ही होता है कि पत्नी को अपने पति के साथ किस तरीके से बात करनी चाहिए। अ वाइफ शुड टॉक और स्पीक विथ हर हस्बैंड इन अ स्वीट एंड पीसफुल मैनर, एक स्वीट वर्ड से, एक पीसफुल मैनर से अपने पति के साथ एक पत्नी को बातचीत करनी चाहिए। आगे 18 नंबर का क्वेश्चन, विच रिलेटिव्स डज द डिवोटी अबेंडन एंड कंसिडर द गॉडेस एज हिज ओनली रिसोर्ट। ये जो ट्रांसलेशन है, इसका श्लोक भी तुमको तैयार नहीं, ये श्लोक में नहीं आता, पर ये जो क्वेश्चन पूछा यहाँ पर, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 में से पूछा है। तो चैप्टर 10, उसके पांचों पांच श्लोक में से कुछ ना कुछ तो आता है। या तो कंप्लीट द श्लोक में से कोई श्लोक पूछ लेंगे, या क्वेश्चन आंसर में से कुछ आ जाएगा, या किसी कंडीशन पर गॉडेस भवानी को प्रोटेक्शन के लिए कहते हैं, वो एक आध क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। इसका आंसर है द डिवोटी हु इज स्पीकिंग इन दिस स्तोत्र। ये जो स्तोत्र, यहाँ पर अपने को तो सिर्फ 5 श्लोक ही दिए हैं, पर ये भवानी अष्टकम नाम का स्तोत्र है, जहाँ पर 8 श्लोकों का ये स्तोत्र है। तो इस स्तोत्र के जो स्पीकर है, जो बोल रहे हैं, उन्होंने हैज़ अबेंडेड ऑल हिज रिलेटिव्स, अपने सारे रिलेटिव्स को बोल दिया कि कोई नहीं है, जैसे कि सच एज फादर, मदर, ब्रदर, सन, डॉटर, मास्टर, सर्वेंट एंड वाइफ। दुनिया में मेरे लिए ये कोई कुछ है ही नहीं। ही कंसिडर्स द गॉडेस एज हिज ओनली रिसोर्ट और रिफ्यूज। मेरा एक ही सहारा है, तो वो कौन है? त्वमेका भवानी, गॉडेस भवानी माँ को ही उन्होंने प्रार्थना की है कि वो ही सब कुछ मेरे लिए है। 19 नंबर का क्वेश्चन, विच वेपन्स डिड जटायु हैव। जटायु के पास कौन से वेपन्स है? तो हमें पता ही है, जटायु वॉज एन ओल्ड बर्ड, बूढ़ा हो चुका है। ही डिड नॉट हैव वेपन्स एज रावण डिड। रावण के पास जिस प्रकार के वेपन थे उतना नहीं है। बट ही हैड शार्प क्लोज, बीक एंड विंग्स। उनके आप नाखून देखो, उनकी पंख देखो, नख पक्ष मुखायुध, ये बताया है वहाँ पर। नेल्स, फिर पक्ष यानी कि पंख, और उनकी बीक, ये उनका आयुध है। विद दीज 3 वेपन्स ही ट्राइड टू प्रिवेंट रावण फ्रॉम किडनैपिंग सीता। ये अपने 3 वेपन जो थे, उससे उन्होंने रावण को रोका था कि सीता को किडनैप कर कर मत जाए, इसलिए। उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन,
जो व्हाट डज द पोएट से अबाउट द वर्च्यूज एंड वाइसीज ऑफ द सोल, आत्मा के बारे में बताया है कि आत्मा क्या है, वो सब कुछ। तो ये श्रीमद् भगवद गीता का जो चैप्टर है 13 नंबर का चैप्टर गीतामृतम, वहाँ से लिया कि जो आत्मा है, यदि आत्मा की बात करें, दिस सोल इज नॉट बोर्न नॉर डज इट डाई एट एनी टाइम। आत्मा का जन्म नहीं होता, न मृत्यु होती है। हैविंग वंस बीन डज दिस सोल नेवर सीजेस टू बी, दिस सोल इज अनबोर्न। इसलिए आत्मा को कैसा कहा जाता है? अजह कहा जाता है, इटर्नल, एवर एग्जिस्टिंग, अनडाइंग एंड प्रीमेबल। दिस इज नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज स्लेन। जब ये हमारा जो शरीर है वो खत्म हो जाता है, हन्यमाने शरीरे न हन्यते, हमारा शरीर जब खत्म हो जाता है, पूरा जलाया जाता है, लेकिन उसके अंदर रहा हुआ आत्मा वो जलता नहीं है, वो तो दूसरे कोई शरीर के अंदर, दूसरे कोई बॉडी के अंदर प्रवेश हो जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर जो आत्मा की जो क्वालिटी है वो बताई है। इसके साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता के अंदर तो दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में बहुत कुछ समझाया हुआ है। यहाँ पर हमें इतना जो समझ रहा था कि आत्मा, वो यहाँ हमने समझ लिया। कंप्लीट द श्लोकास के लिए जो 3 श्लोक पूछे, सम गच्छध्वम चैप्टर 1 का, विवादे विषादे ये चैप्टर 10 का, एंड जातस्य ही ये चैप्टर 13 का, ये आपको तैयार कर देना है। और इसकी में जो लिंक है कंप्लीट द श्लोका की, वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल ही है। आप वहाँ से उस लिंक पर क्लिक कर ये श्लोक आपको तीनों 3 मिल जाएंगे, और प्रोनाउंसिएशन भी सीख जाओगे। आप किस तरीके से बोलना है, लिखना है, उधर आपको सब कुछ अवेलेबल है। सेक्शन सी की बात करें, जो डायलॉग ड्रामा चैप्टर्स जो है वो, जिसमें दुर्योधन चैप्टर नंबर 4 का ये लिया। दुर्योधन की बातचीत है। दुर्योधन कहते हैं, दूतः खलु भवान प्राप्तो नत्वम युद्धार्थमागतः। दुर्योधन गुस्सा होकर घटोत्कच को कहते हैं कि यहाँ पर आप दूत बनकर आए हुए हो, नत्वम युद्धार्थमागतः, यहाँ पर युद्ध करने के लिए आप आए नहीं हो, तो इसलिए गृहीत्वा गच्छ संदेशम, आपने हमको संदेशा दे दिया, हमारे पास से आप संदेशा लेकर गच्छ चले जाओ। क्यों? क्योंकि न वयम दूतघातकाः, क्योंकि हम लोग, हमारे यहाँ आया हुआ कोई जो दूत है उसको मारते नहीं है, इसलिए आप चले जाओ। तो घटोत्कच सरोषम, गुस्से के साथ बोलता है, किम दूत इति माम प्रदर्शयसि, क्या आप मुझे दूत ये एड्रेस कर मेरा इंसल्ट कर रहे हो? तो माँ तावत भो, तो ये मत समझो, रहने दो वो, न दूतो हम, आई एम नॉट एन एनवो, मैं दूत नहीं हूँ, मैं मैसेंजर नहीं हूँ, समझ लो। प्रहरध्वम समाहताः, आप सब साथ में मिलकर मेरे ऊपर आक्रमण कर सकते हो। यदि आप दूत समझकर मुझे छोड़ देना चाहते हो तो वो भूल जाओ, एक साथ सब मिलकर आक्रमण कर सकते हो। ऐसा घटोत्कच ने बोला तो सर्वे उत्तिष्ठन्ति, उस सभा के अंदर जितने बैठे हुए थे सब खड़े हो गए। धृतराष्ट्र ने कहा, पौत्र घटोत्कच, बेटा घटोत्कच, मर्शयतु भवान, प्लीज शांत हो जाओ बेटा, भूल जाओ भूल जाओ। मद वचनावगंता भव, मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो ये 24 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 19 में से लिया गया है, शांडिल्य और परिव्राजक की बात। शांडिल्य कहते हैं, अविधा दास्याः पुत्रो व्याघ्रो मद्भयेन मयूर रूपम गृहीत्वा पलायते। अलास, ये दासी पुत्र टाइगर, वाघ, मेरे डर की वजह से अभी देखो पीकॉक यानी कि मोर का रूप लेकर भागा जा रहा है। ही धिक्कार है, धिक्कार। चंपक कदम्ब सप्तपर्ण चंदन तगर खदीर कदली समवकीर्णम, ये इतने सारे ट्री उस गार्डन के अंदर है। मालती लता मंडप मंडितम, और क्रीपर्स से पूरा एक मंडप जैसा बनाया हुआ ये सुखावहम हो, सुख देने वाला, रमणीयम, एकदम रमणीय है, खूबसूरत है। क्या? तो खलु इदम उद्यानम, ये जो गार्डन है वो, यानी कि
गार्डन का डिस्क्रिप्शन सांडिल्य जो करता है वो ये सेंटेंस से पूरा कर रहा है। तो परिव्राजक ने कहा, मूर्ख, ओ फूल, क्षणे क्षणे क्षीयमाणे शरीरे किम ते रमणीयम। एक एक मोमेंट पर, एक एक सेकंड पर, क्षण पर वंस बॉडी इज वेस्टिंग, हर एक का शरीर जो है ना वो क्षीयमाण, खत्म होता जा रहा है, तो तुझको यहाँ पर क्या रमणीय, क्या खूबसूरत लग रहा है। आगच्छ वत्स, बेटा आओ, पठतावत, थोड़ा टाइम पढ़ लो, ये वहाँ पर कहा। तो आगे 26 नंबर का जो है चाणक्य चंदन दास की बात बताई गई है। चंदन दास ने कहा, आर्य किम में भयम दर्शयति भवान। चंदन दास ने चाणक्य को कहा, आर्य चाणक्य, क्या आप मुझे डरा रहे हो, धमका रहे हो। संतमपि गेहे अमात्य राक्षसस्य गृहजनम न समर्पयामि किम पुनः असंतम। और यदि आप मुझे धमका रहे हो तो मैं आपको कह दूं कि यदि अमात्य राक्षस के परिवार के लोग यदि मेरे घर पर होते तो भी मैं आपको नहीं देता। किम पुनः असंतम, अभी तो है ही नहीं, तो बात ही क्या करनी है। यदि होते तो भी मैं नहीं देता, पर अब तो है ही नहीं। चाणक्य ने कहा, चंदनदास एष एव ते निश्चयः, क्या ये तुम्हारा फाइनल यही डिसीजन है। तो चंदनदास ने कहा, बाढ़म, सही में, एष में स्थिरः निश्चयः, ये मेरा फाइनल यही डिसीजन है। चाणक्य स्वगतम, स्वगतम यानी कि मन में बोलना, आजू बाजू वाले कोई सुने नहीं, उस तरीके से मन में अपने आप से बात करना, वो। साधु चंदनदास साधु, वाह बहुत अच्छा चंदनदास। और फिर श्लोक वहाँ पर बोला कि सुलभेश्वर्थलाभेषु परसंवेदने जनः क इदम दुष्करम कुर्यात इदानीम शिबिना विना। कि अभी जो एक बार शिबी राजा हो चुके थे उनके बिना अभी इस संसार में ऐसा कौन होता है कि वो परसंवेदने, दूसरों के दुख में जो अर्थलाभ या कुछ भी देखे बिना हेल्प करे, तो वो शिबी के बिना अभी तो कोई हो सकता नहीं था, पर इन्होंने एक कर कर दिखाया। यानी कि चाणक्य चंदन दास के ऊपर खुश भी हुआ। आगे जो मैचिंग है तो वो देख लेते हैं। 27, कानी कानी तानी त्रिविधानी कार्याणि, तो उसका आंसर आएगा सुनीतः। नंबर 28, कह पुनः अधन्यो नृपतेः विरुद्धमाचरति, तो उसका आंसर आएगा चंदनदासः। एंड 29, वयमपि खलु रौद्राः राक्षसोग्रस्वभावाः, तो उसका आंसर आएगा दुर्योधन। आगे 30 नंबर, अकॉर्डिंग टू चाणक्य इन व्हाट मैटर डज चंद्रगुप्तस किंगडम डिफर फ्रॉम दैट ऑफ नंदस। ये यहाँ पर पूछा कि जो चाणक्य के मुताबिक किस तरीके से चंद्रगुप्त का जो राज्य है वो नंद के राज्य से थोड़ा अलग है। तो अकॉर्डिंग टू चाणक्य, नंद वॉज मोर इंटरेस्टेड इन वेल्थ, नंद को पैसा ज़्यादा पसंद था। वेयर द चंद्रगुप्त इज मोर कंसर्न अबाउट इट्स सब्जेक्ट बीइंग हैप्पी, और चंद्रगुप्त क्या, तो बोले लोगों की खुशी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। चंद्रगुप्त वॉज इंटेंट ऑन मेकिंग पीपल फ्री फ्रॉम वरी एंड एंग्जाइटी। चंद्रगुप्त का इंटेंशन मेन क्या रहता है, तो बोले लोगों को जो दुख है वो दुख दूर करे और लोग हैप्पीनेस से राज्य के अंदर खुशी से रहे, वो ही उनका मेन इंटेंशन रहता है। इस प्रकार से नंद का और चंद्रगुप्त का राज्य जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। 31, हु हैपन्स टू बी द विटनेस ऑफ एन एक्सीडेंट, कौन कौन विटनेस बनता है, तो इनएमिनेट ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन्स, बीस्ट लाइक काउस एंड ह्यूमन बीइंग्स आर विटनेसेस ऑफ एन एक्सीडेंट। ये तीन जो है वो विटनेस बनते हैं। 32 नंबर, वाई डज घटोत्कच कॉल दुर्योधन मोर क्रूअल देन अ डीमन। ये हम लास्ट पेपर में ऑलरेडी कर चुके हैं कि घटोत्कच ने दुर्योधन को क्यों ऐसा कहा कि तुम तो राक्षस से भी ज़्यादा घातकी क्रूअल हो, तो वो हमने कर लिया है ऑलरेडी। आगे 33 नंबर, द सेकंड ड्यूटी ऑफ ए मैन एज ए विटनेस। सेकंड ड्यूटी क्या है जो विटनेस बनता है उसकी,
अ पर्सन एफ्लिक्टेड बाय द एक्सीडेंट शुड बी इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज्ड सो दैट द राइट ट्रीटमेंट माइट बी गिवन टू हिम। हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। अकम्पनाइंग हिम देयर समटाइम्स इफ देर इज नेसेसिटी ऑफ ब्लड टू हिम वंस ओन ब्लड शुड बी गिवन टू हिम। उधर पहुंचकर यदि ब्लड की ज़रूरत पड़े तो खुद का ब्लड देना चाहिए। इंटीमेशन शुड बी गिवन टू हिज फैमिली सो दैट हिज रिलेटिव्स विल बी ऑफ स्पेशल हेल्प कमिंग टू द हॉस्पिटल। उसके फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो उधर आकर उसका हेल्पफुल बन सके। द ड्यूटी ऑफ ए मैन वो विटनेस एन एक्सीडेंट इज़ लाइक दिस। तो इस प्रकार की ये ड्यूटी सेकंड ड्यूटी बनती है कि जो विटनेस बनता है कोई भी एक्सीडेंट का उस इंसान की। एंड दिस ड्यूटी शुड बी परफॉर्म्ड बाय ऑल मैन। हर एक इंसान को ये ड्यूटी एक सही से निभानी चाहिए। आगे 34 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अमात्य राक्षस जो चैप्टर नंबर 14 चाणक्य और चंदन दास के अंदर बताया गया है, तो वो समझते हैं। अनलाइक हिज नेम अमात्य राक्षस वॉज थ्रू जेंटलमैन हु सर्व्ड एज द मोस्ट एफिशिएंट मिनिस्टर ऑफ नंदराज। चंद्रगुप्त के राज्य से पहले नंद का जो राज्य था, उस नंद के राज्य में एकदम जेंटलमैन पर्सन मिनिस्टर का काम करने वाले थे ये अमात्य राक्षस। ही वॉज वेरी पॉपुलर ऑल्सो, सो चाणक्य वॉन्टेड टू विन हिम ओवर टू चंद्रगुप्त साइड। तो इसलिए चाणक्य उनको ढूंढ रहे थे कि अमात्य राक्षस मेरे राज्य के अंदर आ जाए। अमात्य राक्षस हैड रन अवे फ्रॉम द कैपिटल लिविंग हिज फैमिली विथ हिज फ्रेंड चंदन दास हु वॉज ए रिच मर्चेंट। पर अमात्य राक्षस ने क्या कर दिया था, वो तो इस राज्य छोड़कर भाग गया था, क्योंकि नंद राजा का राज्य खत्म हो चुका था और अभी चंद्रगुप्त का राज्य चल रहा था इसलिए। पर अपने परिवार को इस राज्य में एक जो अच्छा मर्चेंट था, रिच पेशादार मर्चेंट था चंद्रदास, उसके घर पर छोड़कर वो चला गया था। 35 अभिमन्यु द सक्सेसर ऑफ कुरुरेश। ये चैप्टर नंबर 4 में से अभिमन्यु जो है वो एक कुरुकुल प्रदीप ऐसा कहा गया है उस अभिमन्यु के बारे में। अभिमन्यु वॉज द सन ऑफ अर्जुन एंड सुभद्रा द सिस्टर ऑफ लॉर्ड कृष्ण। सुभद्रा कौन? तो बोले भगवान कृष्ण की बहन। अब अभिमन्यु ही वॉज वेरी ब्रेव एंड illustrious, so he was rightly described by Arjun as कुरुकुल प्रदीप। कुरुकुल का एक प्रदीप, एक दिया था। द लाइट ऑफ कुरुरेस एंड यदुकुल प्रवाल। ही वॉज किल्ड बाय द कौरवास इन एन अनजस्ट मैनर। कौरवों ने उसके साथ अनजस्टिस किया, इनजस्टिस उसके साथ वहाँ पर हुआ और एक प्रॉपर तरीके से नहीं, पर उसको एक गलत तरीके से मार दिया। सो अर्जुन डिसाइडेड टू किल जयद्रथ हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अभिमन्यु's डेथ। और इसलिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि अभिमन्यु की मृत्यु का कारण कौन बना था? जयद्रथ, उसको मारने का। तो अभिमन्यु डिसाइडेड, अर्जुन डिसाइडेड टू किल जयद्रथ। तो ये अभिमन्यु की शॉर्ट नोट हो गई। उसके बाद में ये जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, धृतराष्ट्र वॉज द फादर ऑफ कौरवास, तो आंसर बनेगा धृतराष्ट्र कौरवाणाम जनकः आसीत्। फिर से धृतराष्ट्र कौरवाणाम जनकः आसीत्। 37 नंबर स्टोन्स आर इनएमिनेट। ये चैप्टर नंबर 8 में से पूछा गया है। तो प्रस्तराः अचेतनाः भवन्ति। प्रस्तराः अचेतनाः भवन्ति। एंड जो 38 नंबर का जो क्वेश्चन है वो व्हाट इज इन अ प्रोटेस्ट ऑफ स्ट्रो अगेंस्ट फायर, चैप्टर नंबर 14 में से लिया है। तो उसका आंसर इस प्रकार बनेगा कीदृशस्तृणानाम अग्निना सह विरोधः। कीदृशस्तृणानाम अग्निना सह विरोधः। आगे सेक्शन डी ग्रामर जो है वो देख लेते हैं। लीला शब्द से समानार्थकम शब्दम, तो फर्स्ट ऑप्शन हेला। 40 परिहार्य विरुद्धार्थकम, तो सेकंड ऑप्शन अपरिहार्य। 41 वर्तमान काल मध्यम पुरुष बहुवचन, तो लास्ट ऑप्शन भजद्वे। फिर 42 सामान्य भविष्यकाल उत्तम पुरुष एक वचन, सेकंड ऑप्शन दास्यामि।
43 आज्ञार्थ अन्य पुरुष द्विवचन, लास्ट ऑप्शन निवर्तयेताम। 44 विध्यर्थ अन्य पुरुष बहुवचन, तो लास्ट ऑप्शन नयेयुः। 45 स्म प्रयोग करना है, घटोत्कचः दूतः आसीत्, तो लास्ट ऑप्शन घटोत्कचः दूतः अस्ति स्म। 46 चतुर्थी विभक्तेः एकवचन, तो सेकंड ऑप्शन हिताय। 47 तृतीया विभक्ते एकवचन, तो फर्स्ट ऑप्शन छायया। 48 उपपद विभक्ति आकारेण कश्चित् कृशः डेस् सह न तिष्ठति, तो सेकंड ऑप्शन कृशेन। 49 एडजेक्टिव का फॉर्म रखना है, त्वं डेस् पदानि निष्क्रम्य शौचार्थं गच्छ, फर्स्ट ऑप्शन शतम। फिर उसके बाद 50 नंबर का क्वेश्चन है, कृदंत प्रकारम अंडरलाइन वर्ड है शोचनीयम, तो सेकंड ऑप्शन विध्यर्थ कर्मणि। 51 अपवर्ग प्रदास्तु, तो सेकंड ऑप्शन अपवर्ग प्रदा प्लस अस्तु। 52 ज्वाइन करना है अर्जुनः प्लस अपि, तो लास्ट ऑप्शन अर्जुनोपि। 53 समास लिखना है, पहला जिसमें संयतेन्द्रियः, तो बहुव्रीहि, एंड नंबर 2 है जनसमूहम, तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है षष्ठी तत्पुरुष। तो ये ग्रामर सेक्शन हो गया। नाउ सेक्शन ई, जिसमें मैचिंग सीक्वेंस में करना है ये जो सेंटेंस दिए हैं, जिसमें सबसे पहले आएगा सेकंड नंबर का सेंटेंस, प्रातिवेशिक धर्म भावेन वित्तदासः कूटनाथाय पात्राणि प्रायच्छत्। फिर फोर्थ नंबर का सेंटेंस, पात्रोपयोगावसाने कूटनाथः पात्राणि प्रत्यर्पयितुं वित्तदासस्य गृहम् अगच्छत्। फिर फर्स्ट नंबर का सेंटेंस, कूटनाथः अकथयत् मित्र यानि पात्राणि भवता दत्तानि तानि मम गृहे रात्रौ प्रसूतानि। एंड लास्ट में थर्ड नंबर का सेंटेंस रहेगा, अपत्य रूपेण नूतनानि पात्राणि संप्राप्य वित्तदासः प्रसन्नः जातः। ये सीक्वेंस में चारों चार सेंटेंस आपको रखने हैं। उसके बाद 55 नंबर का क्वेश्चन है अनसीन पैसेज, जिसमें से पूछे गए क्वेश्चन के आंसर आप लिखोगे। पहला क्वेश्चन है मनोहो वंशे कह नाम नृपति जातः, तो आंसर आएगा मनोहो वंशे उत्तानपादो नाम नृपति जातः। उत्तानपाद नाम का राजा, जिसकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर बताई गई है, तो कह के प्लेस पर लिखोगे उत्तानपादो नाम। नंबर 2 नृपतेः भार्ययोः के नाम आसीत्, ये जो राजा थे उनको भार्या यानी कि दो, भार्ययोः के नाम, उनकी पत्नी के नाम क्या था, तो दो पत्नी थी, तो लिखेंगे नृपतेः भार्ययोः नाम सुनीतिः सुरुचिश्च। नृपतेः भार्ययोः नाम सुनीतिः सुरुचिश्च। नंबर 3 सुरुचिः कस्मै अद्रुह्यत्, तो आंसर आएगा सुरुचिः ध्रुवाय सततम अद्रुह्यत्। सुरुचिः ध्रुवाय सततम अद्रुह्यत्। नंबर 4 उत्तमः कुत्र आरोहति स्म, तो आंसर आएगा उत्तमः स्वपितुः अंकमारोहति स्म। सेकंड लाइन में लिखा है, आप ऊपर देख सकते हो, उत्तमः स्वपितुः अंकमारोहति स्म। उसके बाद मैचिंग है वर्क एंड ऑथर का, जिसमें 56 नंबर कालिदास, तो आंसर आएगा मालविकाग्निमित्रम। 57 विशाखा दत्तः, तो फर्स्ट आंसर मुद्रा राक्षसम। एंड 58 महाकवि भासः जनार्दनस्य पश्चिमः संदेशः। फिर एरर करेक्शन है 59 नंबर संसारे जो लिखा है, पर वो संसारे हम करेक्ट करेंगे। ये इस प्रकार लिखा जाता है संसारे, क्योंकि स के बाद में जो वहाँ पर म दिया उस प्रकार का वहाँ पर वो अनुस्वार का म होता नहीं है, तो संसारे ये इस तरीके से लिखना रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा जो वर्ड है धातव,
अब धातव जो वहाँ पर लिखा वो वहाँ पर हम लिख सकते हैं धातवः, बाकी और कोई एरर नहीं है। धातव व के बाद में विसर्ग कर देने का, तो वो इस प्रकार धातवः व के बाद में विसर्ग कर दोगे तो वो एरर सॉल्व हो गई, ऐसा वहाँ पर। फिर थर्ड वर्ड है प्रत्येकम, हाँ वहाँ पर है एरर, तो वो इस प्रकार हम करेंगे। इस प्रकार लास्ट में क के ऊपर जो अनुस्वार दिया है वो अनुस्वार के बदले हम म हलंत लेटर लिखेंगे, प्रत्येकम। और जो लास्ट वर्ड है भवंती, वो इस प्रकार व के ऊपर जो अनुस्वार है उस अनुस्वार के बदले हम वहाँ पर अनुनासिक लेटर न लिखेंगे, तो भवंती, ये इस प्रकार एरर करेक्शन हो गया। फिर उसके बाद में जो 60 नंबर का जो क्वेश्चन है और 61 दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करने हैं। तो जो 60 नंबर का श्लोक है चैप्टर नंबर 3 में से लिया गया। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते, ऐसा बताया यहाँ पर। ये चैप्टर नंबर 7 में से लिया है, सॉरी, हाँ। सेवितव्यो महावृक्षः, अ बिग ट्री, बहुत बड़ा जो पेड़ होता है, सेवितव्यः, हमें ध्यान रखना चाहिए, पेड़ छोटे से बड़ा करना चाहिए और बड़ा पेड़ का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि फल छाया समन्वितः, उस पेड़ के अंदर फल, उस पेड़ से हमें फल भी मिलता है एंड साथ में छाया यानी कि छाव वो भी मिलती है। यदि दैवात् फलम नास्ति, बाई चांस यदि वहाँ पर उस पेड़ से हमें फल नहीं मिलते हैं, छाया केन निवार्यते, बट उसके द्वारा जो हमें छांव जो मिलती है वो कौन रोक सकता है, कोई रोक सकता नहीं है। तो ऐसे बड़े पेड़ जो होते वो हमें संभाल कर रखने चाहिए। वृक्षाः, वो कैसे है, परोपकाराय, हमेशा दूसरों का परोपकार करने में रहते हैं, तो उसलिए हमें ज़्यादातर वृक्ष का ध्यान रखना चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इट्स शोन इन दिस श्लोका, वो यहाँ पर बताया गया है। एंड द 61 जो है, फिर आपको बेटा ये जो श्लोक है उसका ट्रांसलेशन लिखकर उसका एक्सप्लेनेशन और मोरल ये सब कुछ लिखने का, सिर्फ मैंने इतना ट्रांसलेशन बोल दिया, उससे आप अपना सोच भी आगे लिखो, उसके अंदर अपनी जो सोच है वो भी लिखनी पड़ेगी, तब जाकर आपको मार्क्स मिलेंगे। 61 नंबर का जो श्लोक है, यथा नयति कैलासम न गंगा न सरस्वती तथा नयति कैलासम न गंगा न सरस्वती। श्लोक के अंदर जो संस्कृत भाषा की जो कमाल है वो यहाँ पर बताई गई है। दोनों लाइन एक जैसी ही लगती है। यथा, जिस प्रकार से, कैलासम नयति, कैलासम नगम, जिस प्रकार से कैलासम नगम यानी कि कैलाश पर्वत पर हमको ले जाते हैं, कौन, तो बताया गान सरस्वती, सरस्वती माँ शारदा, आर्ट ऑफ म्यूजिक, कला, एक म्यूजिक से, और म्यूजिक के कारण हम एक जो मेडिटेशन में लग जाते हैं और उस मेडिटेशन के थ्रू हम कैलाश पर्वत पर जिस तरीके से जा सकते हैं उस तरीके से, तथा कैलासम, और उस तरीके से कैलासम पर्वत के ऊपर न गंगा न सरस्वती, यानी कि नाइदर द रिवर गंगा नोर सरस्वती, गंगा या तो सरस्वती, ये दोनों में से एक भी नदी हमें उस कैलाश पर्वत पर ले जा सकती नहीं है। भले ही इतनी पवित्र नदी है तो भी, लेकिन जिस तरीके से संगीत की देवी माँ शारदा और उसकी साधना में जब हम लग जाते हैं और वहाँ से सीधे वो साधना से मेडिटेशन के थ्रू सीधे जो कैलाश पर्वत पर हम पहुँच सकते हैं, वो ताकत न गंगा न सरस्वती उसके अंदर नहीं है। तो इस प्रकार ये चैप्टर नंबर, ये पेपर नंबर 3 का यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।